नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू है इस्मे आज़म, यानी वो चीज़ कि जिसके सदक़े और वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब भी दुआ की जाती है, अल्लाह पाक इस्मे आज़म के वसीले से दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो सबसे बड़ा इस्मे आज़म जो हदीस के अंदर हमें प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो सूरह इख़लास है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप बयान करते हैं, एक दिन मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मइयत में मस्जिद के अंदर गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मस्जिद नबवी में एक शख्स बैठा हुआ है और उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इन अल्फाज से दुआ कर रहा है। वो अल्फाज क्या हैं? वो कह रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के ये अल्फाज सुने कि ये इन अल्फाज के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, उस ज़ात पाक की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम, इस शख्स ने अपने रब से इस्मे आज़म के वसीले से दुआ मांगी है। जब भी इस्मे आज़म के वसीले से अल्लाह से सवाल किया जाए, अल्लाह पाक क्या करते हैं? उस सवाल करने वाले को अता फ़रमाते हैं। और जब भी इस्मे आज़म इन अल्फाज से अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह पाक उस बंदे की दुआ को कबूल फ़रमा लेते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है, यही अल्फाज हैं। आप फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक शख्स को इन अल्फाज के साथ दुआ मांगते हुए सुना। वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, अस्अलुका या अल्लाह या अहदु या समदु लम यलिद या समदु या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस शख्स के दुआ के ये अल्फाज सुने तो आपने 3 बार उस शख्स को मुजदाए जाँ फ़िज़ा सुनाया। फरमाया, ए शख्स, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। ए शख्स, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। ए शख्स, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। गोया अगर बख्शिश चाहिए तो बख्शिश के लिए भी सूरह इखलास अक्सीर का दर्जा रखती है। अगर दुआ की कबूलियत चाहिए तो दुआ की कबूलियत के लिए भी सूरह इखलास बड़ा ही अक्सीर और मुजर्रब नुस्खा जो है रखती है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बड़े ही प्यारे सहाबी हैं। एक बार हज़रत जिब्रील अमीन अर्श बरीन से फ़र्श के ऊपर तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन मौजूद थे। अचानक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। जिब्रील अमीन ने जनाब अबू ज़र गफ़ारी को जब आते हुए देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू ज़र गफ़ारी है ना? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुताज्जिब हुए। फरमाया, जिब्रील, तुम इनको किस तरह जानते हो? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी 2 खूबियाँ हैं जिनकी वजह से ज़मीन से ज़्यादा अर्श के फ़रिश्ते इनकी जान पहचान रखते हैं। हुज़ूर ने पूछा, इनकी 2 खूबियाँ क्या हैं? फरमाया, एक ये अपने दिल में अपने आप को छोटा समझते हैं और दूसरा ये कसरत के साथ सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। गोया सूरह इखलास की तिलावत करना कसरत से इंसान को ज़मीन के अंदर ही नहीं बल्कि आसमानों के अंदर भी मशहूर और मकबूल बना देती है। और आखिरी हदीस तय्यबा, जिस शख्स के घर में फ़िक्र फाका और तंगदस्ती ने डेरे जमा लिए हों, उसके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नुस्खा इरशाद फरमाते हैं। सहाबी रसूल हज़रत साल बिन साद अस्सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करने वाले हैं कि एक शख्स बारगाह रिसालत माब में हाज़िर होता है। अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क्र फाका और तंगदस्ती ने अपने पंजे बड़ी मजबूती से गाड़ लिए हैं, कोई सबील नज़र नहीं आती। या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दें। अब आका अगर दुआ भी फरमा देते
تو بے شک اللہ رب العزت نے ان کے گھر خیر و برکات کا نزول فرما دینا تھا، لیکن میرے لیے اور سامعین آپ کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے وہ نسخہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی اگر اس نسخے کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں فقر اور فاقہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے صحابی جب بھی گھر جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والوں کے اوپر سلام بھیجا کرو، اور اس کے بعد میرے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو فرمایا نا الفاظ کے ساتھ میرے اوپر سلام بھیج دیا کرو۔ کیا الفاظ ہیں؟ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاؤ اور کچھ دن یہ کام کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا، جو فقر اور تنگ دستی کے دروازے ان کو بند کر دے گا۔ اب وہ کافی دن وہ صحابی نہ آئے، حضور نے پوچھا وہ جو شخص فقر و فاقہ کی شکایت لے کے آیا تھا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے جب آپ کی ہدایت پہ عمل کرنا شروع کیا اللہ نے اس کو اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ اس کے پڑوسی بھی اس کے رزق سے مستفید ہونے لگے۔ تو گویا یہ سورہ اخلاص اتنی برکت والی ہے، دعاؤں کو اگر کیا جائے اس کے صدقے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کے صدقے اللہ بخشش عطا فرماتا ہے، اس کے صدقے ملائکہ کے ہاں انسان کی جان پہچان ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی اس سورہ کے پڑھنے والے کے نزدیک سے بھی نہیں گزر سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس چھوٹے سے پیارے سے عمل کے اوپر مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔